थोड़ा सा कम कर गुड्डी। थोड़ा कम कर दे गुड्डी। नसरीती जी, आवाज सही आ रही है? ज्यादा तेज तो नहीं हो रही? मुझे ठीक लग रही है मैम। जब मेरे गुड्डी जी आप, कंप्यूटर की ज्यादा होगी। हाँ गुड्डी जी आप तब तक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए मेडिटेशन में बैठने के सब लोगों को। आप म्यूट हो, म्यूट हो। पहले ही सबको मतलब ध्यान में बिठाना है या सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने हैं? हाँ ध्यान में बिठा दीजिए सबको, है ना? अच्छा। टाइम हो गया। सभी लोग अपने पास में पानी ले लीजिएगा। और एक सुखासन में बैठ जाइए। जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, चेयर पे, जमीन में आसन बिछा करके कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दीजिएगा इस तरह से, और पैरों को भी आपस में इस तरह से क्रॉस करके बैठ जाइए। और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिएगा। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए। एक सुखासन में बैठ करके हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिएगा, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइएगा। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल दीजिएगा, ध्यान में हमें चश्मे की जरूरत नहीं होती है। और अब हम अपनी अंतर मन की यात्रा स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे। सांसों पे ध्यान देते हुए पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है उस पे ध्यान लगाइए और अपनी अंतर मन की यात्रा पे चले जाइए। सभी थकान, तकलीफ, दर्द को भूल जाइएगा। और धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा। अपनी सांसों की डोरी को पकड़े रखिए। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। आंखें सभी बंद ही रखें। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए मास्टर।
अपना पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल सांसों पे रखिएगा। सांसों को नॉर्मल सहज सरल सांसें लेनी है हमें, ना जोर से हमें लेनी है और ना ही इसे छोड़नी है। नॉर्मल सांस। अपनी स्वाभाविक सांसों पे ही ध्यान रखिएगा। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें। विचार आएंगे जाएंगे, पर हमको सिर्फ अपनी सांसों पे ही ध्यान देना है। यही तो हमारी सच्ची मित्र है, जो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहती है। गुड्डी जी म्यूजिक ऑफ। मैम आ गई। ठीक है मैम, वही मैं सोच एक सेकंड। नमस्ते मास्टर्स, आत्मंदन सभी मास्टर्स को। आज हम सबके बीच हमारे देवभूमि परिवार में कृतिका जैन मैम जी आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैम के बारे में बता दूं, बाकी की स्टोरी हम मैम की जुबानी ही सुनेंगे। तो मैम पहले दिल्ली में बाई प्रोफेशनली ज्वेलरी की डिज़ाइनर रह चुकी हैं और मैम JTTP की एडमिन भी रह चुकी हैं। और मैम का डिवाइनिटी विदिन जो वर्कशॉप है 21 डेज 21 मास्टर्स से चलती है और डेली इनका ध्यान चलता है वहाँ पर। और शिवरात्रि ध्यान भी पूरी रात चलता है मैम का, और यहाँ तक कि पूर्णिमा ध्यान भी। तो मैम के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो मास्टर्स, आज हम मैम की कहानी मैम की जुबानी सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि आज तक हम सुनते आए हैं मास्टर्स के मुंह से। तो चलिए, मैम का बहुत बहुत स्वागत है मेरी पूरी टीम की तरफ से और सभी मास्टर्स की तरफ से। आपको आत्मंदन, स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें देवभूमि परिवार में ये सुनहरा मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप म्यूट हैं। यस। नमस्कार, आत्मवंदन आप सभी को।
मेरा प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं कृतिका जैन आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू नेहा जी, आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। संस्कृति जी, इनको कोस्ट बना दीजिए और दूसरा वाला नंबर इनका कोस्ट में है। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ओके मास्टर्स, आज बात करते हैं अफर्मेशंस की। मैम वैसे कुछ मिनट का तो ध्यान हो चुका है, अगर हाँ। 10-15 मिनट और मेडिटेशन करा दें आप पहले। नहीं, एक्चुअली मैं जो ये हमारा अफर्मेशन है, अच्छा, अफर्मेशन। थोड़ा ठीक 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 प्रैक्टिकल ठीक। बेस सेशन है। या इसमें हम या बीच बीच में ध्यान करते रहेंगे, अफर्मेशन ओके के ओके बारे में जानते रहेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर अफर्मेशन के बारे में जानेंगे, तो चलता रहेगा। ओके, ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया। हाँ, तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। जी, जी। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, अफर्मेशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? बताइए मास्टर्स, कोई हैंड रेस करेगा? जल्दी से रेज हैंड करें। हाँ जी, संस्कृति जी। नमस्ते मैम, वेलकम। नमस्कार। एफर्मेशन ये होती है चैंटिंग। एफर्मेशन एक चैंटिंग का ही टाइप है। तो जो चीज हम बार बार बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर वो वर्क करने लगती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बट मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कोई और अफर्मेशंस के बारे में कुछ हमें बताना चाहेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस खोल लें, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन, मैं आपसे बात करूंगी, आप मुझसे बात करेंगे, हम आपस में इंटरेक्ट होकर जो ज्ञान हम एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे वो बहुत ही वंडरफुल रहता है। रेदर मैं बोलती रहूं, क्योंकि मैं कोई बहुत वो तो हूँ नहीं, आप जैसी ही हूँ। जो मैं हूँ वही आप हो, जो आप हो वही मैं। हम लोग सब एक है ना, तो हम एक दूसरे से ज्ञान एक्सचेंज करेंगे। मेरे पास कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है, वो जो मेरे पास है वही आपके पास है। तो आप सभी वो वीडियो खोल लीजिए, जिससे कि हम लोग आपस में जो एक एनर्जी का बॉन्ड है वो क्रिएट कर सके और आपस में अच्छा सा एक दूसरे से ज्ञान एक्सचेंज कर पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक बार वीडियो खोल लीजिए। सभी मास्टर्स वीडियो ओपन कर लें। ओके मास्टर्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग कोई अफर्मेशन के बारे में मुझे कुछ बताना चाहेगा? और आप लोग को किसी को, संस्कृति जी ने वैसे बहुत अच्छा बताया, पर उसके अलावा आप लोग कोई भी मुझे कुछ बताना चाहेगा अफर्मेशन के बारे में समझते हैं? जल्दी से रेज हैंड करिए। ओके, चलिए मैं ही बता देती हूँ। बहुत अच्छा, जैसे संस्कृति जी ने कहा, कुछ शब्द हम, क्योंकि हमने ये पितामह से भी सुना है और अक्सर सेशंस में सुनते आए हैं, और जब से पीएसएसएम से जुड़े हैं, वाक क्षेत्र के बारे मैम में गुड्डी से जी ने हमने जाना। हैंड रेज किया है। हाँ जी, हाँ, गुड्डी जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी, गुड्डी जी बताइए। हम आपकी म्यूट है आवाज, आप? आवाज नहीं आ रही। म्यूट है मैम, अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ मैम, जैसे कि हम लोग करते हैं, ये पीएमसी उड़ीसा के साथ में करती हूँ। मॉर्निंग में वो लोग अफर्मेशन बोलते हैं, तो जैसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो हमें आज मतलब वर्तमान में वो शब्द बोलने होते हैं, और वो लगातार 3 बार हम एक शब्द को दोहराते हैं उसको, और इसी को मतलब अफर्मेशन बोलते हैं। जब कोई बहुत भी बढ़िया। यही जो संस्कृति जी ने बोला, जो गुड्डी जी ने और ऐड ऑन करे, ऐड की पॉजिटिव वर्ड्स, और जो हम बार बार दोहराते हैं अपने लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निक्की जी, हाँ निक्की जी बताइए।
मैम पॉजिटिव चीजों को मतलब थॉट्स को बार बार बोलना या फिर लिखना। मैं तो एक्चुअली लिखती हूँ, मेरी डायरी है इसमें मैं लिखती बहुत हूँ। बढ़िया, मैं इसके हाँ बारे में भी आप लोग को बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ आज। हाँ, तो हम जब मैं लिखते हैं, होते हैं, इसमें क्या हमारे जीवन पे इम्पैक्ट आता है। जो लाइफ में हमें चीजें अपनानी है, पॉजिटिविटी लानी है, उसको मैं सोते टाइम भी, अगर मैं जिस टाइम सोती हूँ उस टाइम भी मैं अफर्मेशन देती हूँ खुद को, प्रेजेंट टाइम में रह के। और मैं लिखती भी हूँ, सुबह को उठ के भी लिखती हूँ और रात को भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को हम देखे, हम मैंने क्या बोला, मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है, जो आपके पास है वही मेरे पास है, हम सब एक हैं। तो सबने मिलकर कितना अच्छा अफर्मेशन को फ्रेम करा है आज। और उसमें जब हम सबकी भागीदारी, किसी भी ज्ञान को जब हम शेयर करते हैं और उसमें हम सब एक साथ भागीदारी कर कर हम अपना ज्ञान को रखते हैं, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कहा तो एक सेंटेंस संस्कृति जी ने शुरू करा, उसमें कुछ और ऐड करा, और फिर उसको कुछ और ऐड करा गया, तो कितना मिराकुलस हुआ कि एक पूरा हमने ज्ञान से भरा हुआ अफर्मेशन के बारे में ज्ञान पाया, नॉलेज पाई कि अफर्मेशन एग्जैक्टली क्या है। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है पॉजिटिव शब्द जो हम बार बार प्रेजेंट मोमेंट में रहकर दोहराएं या लिखें अपने लिए, ब्रह्मांड के लिए, वो अफर्मेशंस कहलाती है। तो आपने मुझे को-होस्ट बना दिया। यस मैम, आप को होस्ट हैं। हाँ, एक मिनट, मैं इस एक सुनील शेयर। कुमार जी भी रेज हैंड। हाँ जी, बताइए सर। नमस्कार। Affirmation is actually something what we repeat again and again to set it in our subconscious mind, so that while we sleep or do anything, at that time also our subconscious mind works at behind and just work on that what we are repeating again and again staying in the mind. Absolutely right, absolutely perfectly rightly framed sentence जो हमने, जो कि देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बताया, आप लोगों ने खुद ने वो ज्ञान फ्रेम कर लिया। मैंने बस एक क्वेश्चन रखा, बल्कि मैं तो बच्चे की तरह आई हूँ, क्वेश्चन आपके पास रखा है और आप सबने मिलकर इतना बढ़िया ज्ञान मुझे दिया कि अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन पावरफुल वर्ड्स हैं, जो कि हम पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो हम प्रेजेंट लेवल में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जिससे कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स में मिलकर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वाओ, सो मिराकुलस, थैंक यू ऑल, इतना जबरदस्त मुझे नॉलेज देने के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देखिए, हम जब भागीदारी करने लगते हैं किसी भी सेशन में, तो उस सेशन की ऊर्जा और सेशन की नॉलेज और सोने पे सुहागा बढ़ जाती है। तो आज देखिए, हम सब ने मिलकर कितना अच्छा जाना, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसी नॉलेज में और कुछ बातें जानते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। मैम आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ये मैंने इंग्लिश में बनाया था, पर मैं आप लोग को हिंदी में समझा दूंगी, ठीक है। ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी थॉट। हम जो आज, हमारी जो रियलिटी है, जो आज हम हैं, वही जो हम सोच रहे हैं ना, वही आज हम। अगर आज हम अच्छा सोच रहे हैं तो आज हम बहुत अच्छे हैं, और आज अगर हम बुरा सोच रहे हैं ना, तो हम बहुत बहुत हमारे साथ, हम कहेंगे लाइफ बहुत बुरी। लाइक मैंने कल एक सेशन अटेंड करा, बूढ़ा केशव, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसमें मास्टर ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम अगर ब्रह्मांड को, अगर हम हंसते हैं
और हम जोर के खुलकर हंसे और हम ये बोले कि ये जो हंसी है ये विश्व शांति के लिए है, तो और हमारी हंसी में ना पावर आ जाएगी, क्योंकि हमारी हंसी में भी एक लक्ष्य जुड़ जाएगा। तो एक हंसी में भी हम अगर लक्ष्य और पॉजिटिव थॉट ऐड कर दे तो और हमें खुलकर हंसने का मन करेगा। आप हंसकर देखिए खुद कि आज हम जो हंस रहे हैं विश्व शांति के लिए हंस रहे हैं, आप खुलकर हंसे, खुलकर हंसे। सब सब कोशिश करें कि हम विश्व शांति के लिए, आज जो हम हंस रहे हैं वो विश्व शांति के लिए हंस रहे हैं, तो आपको खुद इतना मजा आएगा, इतना मजा आने वाला है। सब खुलकर हंसे। और एक बात मैंने बहुत अच्छे से जान ली है कि हम एक बहुत प्यारी सी स्माइल और खुशी के साथ रहना है। तो प्लीज जो ऐसे ही बैठे हैं ना, पता नहीं आज क्या होने वाला है, प्लीज हंस दीजिए। हम लोग जीवन मिला है, हमने कितने अच्छे कर्म करे, ये जीवन, ये मानव शरीर हमें मिला है, और हम इस उदास बैठे हैं। क्यों बैठे हैं उदास? वी शुड बी थैंकफुल एंड वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो प्लीज अब एक प्यारी सी स्माइल कर लीजिए, एक प्यारा सा वीडियो अपना खोल लीजिए, और हम सब कितने एक हैं। आज एकता का प्रमाण हमें खुद साक्षात एक सेंटेंस को फ्रेम करने में, अफर्मेशन के बारे में जानने में हमें पता लगा। तो कितना इजी है हमारी लाइफ, जो कि हमें पता भी नहीं थी। थैंक्स टू पितामह जो हम सबको कहाँ कहाँ से जोड़ दिया। तो all that we are is the result of what we thought. The mind is everything what we think. तो हमारा दिमाग वही है जो हम सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, मिरेकुलसली पॉजिटिव सोचते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे साथ अच्छा हो रहा है, यू नो, अगर हमारे शरीर में दर्द आ रहा है, अगर हम ये सोचे दर्द भी हमारे लिए थैंक्स कि ये दर्द आया, हमें ये दर्द का हमें एक्सपीरियंस लिया, तो वो दर्द भी चुटकी में चला जाएगा और उस दर्द का हमें ज्यादा अनुभूति भी नहीं होती। और जहां हम उस दर्द को लेकर बैठे रहे, इट्स वेरी पेनफुल, आज तो मेरा बहुत घुटने में दर्द है, अरे मैं तो घुटने में ही दर्द रहता है। हम 10 जनों से मिले ना, 10 जनों को ये बोले मेरे तो घुटने में दर्द, तो वो जो हम शब्द निकाल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जाकर फीड हो रहा है। ब्रह्मांड कह रहा है अच्छा इसको और घुटने में दर्द चाहिए, लो और अच्छा ये इसको भी कह रही है, इसको भी घुटने में, इसको भी बता रही है कि इसको घुटने में दर्द है, चलो और देते हैं और देते हैं, वो मल्टीप्लाई होगा। इनफैक्ट यू नो एक चेन बन जाती है। सपोज मैं एक्स हूँ, मैंने बोला कि मुझे घुटने में दर्द है वाई को, वाई ने बोला एक्स को, जेड से बोला कि एक्स को घुटने में दर्द है, तो आपका घुटने का दर्द मल्टीप्लाई हो गया एक्स और जेड के बीच में। फिर आपने, और तो आप सोचिए आपका घुटने का दर्द जो इतना सा था ना, आप खुद ही बता बता कर बढ़ा रहे। तो हमारे शब्दों में हम जो बोल रहे हैं उसमें इतनी पावर है, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, खूब हजार 50 लोगों को ग्रुप में रखकर उनसे बुलवाया है, उनको बताया कि देखो आप जो बोल रहे हो वो सच हो रहा है, और जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो उसी पावर को यूज कर हम अफर्मेशंस बोले तो हमारी लाइफ और मिरेकुलस हो जाएगी और पावरफुल हो जाएगी। आज आइए जानते हैं। It is a scientific and simple way to utilize our own power of mind, heart to tap cosmic abundance. जो मैंने अभी बोला, जो शब्दों की पावर को हम यूज कर अपने जिंदगी में हर तरह की प्रचुरता ला सकते हैं, हर तरह की प्रचुरता, हर तरह की अबंडेंस, पैसों की, सुख की, शांति की, शारीरिक हेल्थ की, हर तरीके की ऊर्जा ला सकते हैं, हर तरीके। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे शब्दों में इतनी पावर है कि आज बोलते हैं ना हम, वो ब्रह्मांड में हमें कब रिटर्न में मिलेगा हमें खुद ही नहीं पता। हो सकता है हैंड टू हैंड मिल जाए, हो सकता है कल मिले, हो सकता है 20 साल बाद मिले। तो हमें जो भी हम बोल रहे हैं ना, बहुत सोच समझकर और बहुत ठहराव से के साथ 10 सेकंड दीजिए अपने आप को बोलने से पहले। 2 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे 5 पे भी आ जाएंगे, 2 पे भी आ जाएंगे, जल्दी सोचने लगेंगे, पर धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और प्लीज सब स्माइल के साथ बैठे। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत बोरिंग सा लेक्चर दे रही हूँ और आप सब कह रहे हैं ये क्यों आ गई। तो हमें ब्रह्मानंद में रहना है, हंसी और आनंद में रहना है, बिकॉज हमें कितना खुश मिला है। अब दर्द दुख सुख सब भूल जाइए, सबकी लाइफ में होता है,
बट वो सब भूल जाइए, इस समय ब्रह्मानंद में रहिए कि हमें ध्यान मिल गया, हमें इंसानी शरीर मिल गया, हमें इतना सुंदर जीवन मिल गया। अब जीवन में दुख सुख ये तो कर्म का है, चलता रहेगा। ये कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं। जिसको हम ज्यादा सोचते हैं ना, जिसके बारे में उसको हम एनर्जी देते हैं, तो आज से सोचना बंद। ये सब पितामह ने ना बहुत अच्छा काम कर दिया, नो थॉट्स, सोचना ही बंद करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते। सेट अफर्मेशंस क्या है जो हम बार बार बोलते हैं, सेट ओवर एंड ओवर, जो हम बार बार बोलते हैं टू डिक्लेयर अ सिंगल थॉट। एक अच्छा बताए क्या है अफर्मेशंस, हम सुबह शाम दोपहर बोल सकते हैं, पर मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि हम एक किसी पर्टिकुलर थॉट के साथ रहे कि आज सपोज मैंने एक मेरे घर में कुछ चैलेंज है, उस चैलेंज को लेकर मैंने एक अफर्मेशन बनाई है, वो मैं बार बार बोलूंगी। ये नहीं कि मैं सुबह कुछ और बोल रही हूँ कि लाइक मेरे जीवन में मेरा स्वस्थ, आजकल हम सबके बीच में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है स्वास्थ्य, हेल्थ। कुछ कहता है मेरे घुटने में, पैर में, सिर में थायराइड, शुगर, पता नहीं क्या क्या। उस सबके जीवन में हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू हो गया है ना। तो अब हम वैसे ध्यान में आ गए हैं, तो बहुत लोग की बहुत सी समस्याएं दूर हो चुकी है, बट अब भी उसको और जल्दी ठीक करने के लिए ध्यान के साथ हम अफर्मेशन को अगर मिलाएं तो और पावरफुल हो जाएगा। और उसको और पावरफुल बनाने के लिए हमें बार बार अच्छे अच्छे एक ही सिंगल थॉट बोलना है। ये नहीं कि हम सुबह तो अपने हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, दोपहर को हम अपनी नौकरी के लिए बोल रहे हैं, और रात को हम बच्चों की सुख शांति के लिए। तो वो ना यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, किसको चाहिए क्या, इसको हेल्थ चाहिए, इसको परिवार की सुख शांति चाहिए। तो हम एक सिंगल थॉट अगर लेकर चले कि चलो अभी मैं पहले अपने हेल्थ पे काम करता हूँ, 40 दिन में हेल्थ पे काम करूंगा, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर मैं नेक्स्ट किसी विजन पे जाऊंगा। जैसे चाहे वो मेरे घर की सुख शांति हो गई, मेरी नौकरी हो गई, बहुत से हमारे घर में हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, और एक सिंगल थॉट के साथ जाएंगे ना मास्टर, तो और जल्दी वो पावरफुल और स्ट्रांगली वो काम करेगा। ठीक है, अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं मैम, बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। और हम खूब एंजॉय करेंगे। तो मास्टर्स जिन्होंने भी वीडियो ऑफ करें प्लीज ऑन कर लीजिए। स्ट्रांगली विद डीप डिजायर, स्ट्रांगली विद डीप डिजायर मतलब अंदर से बिल्कुल गहराई में कि हाँ हमें अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए ही चाहिए, बस बहुत हो गया बीमारियां, अब हम स्वस्थ हैं, अब हम स्वस्थ हैं, अब हम स्वस्थ ही हैं। हाँ हम स्वस्थ हैं, बहुत हेल्थी है, चाहे शरीर में कितना भी दर्द हो रहा हो ना, पर हमें यही बोलना है। कोई हमसे पूछे ना, अब वैसे ये तो हम अक्सर पूछते हैं, ये अक्सर एक क्वेश्चन होता है, ये और क्या हाल चाल है, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बोलते हैं ना, पर अंदर सोच होते हैं यार इसको कैसे बताएं हमारे कितना दर्द है। ये सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं है, बस बोलना है हम बहुत हेल्दी है। आज मास्टर मैं बैठी भी हूँ बड़ा केशव कर रही हूँ, इसलिए ना बहुत पैरों में दर्द है, लिटरली इतना दर्द है कि फोल्ड करने के लिए मुझे दोनों पैरों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। बट बार बार मैं आज पूरा दिन यही बोली, अरे नहीं मेरे तो मेरे जैसे फैमिली मेंबर्स भी बोल रहे कैसी चल रही है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ भी नहीं, तुम लोगों को लग रहा है मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं तो पैर बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मेरा बेटा बोल रहा था फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और मैं अपने आप को भी बार बार यही बोल रही हूँ सीरियसली, जो सुबह का दर्द था और उससे अब में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं बार बार गुड अफर्मेशंस बोल रही हूँ, बार बार अपने लिए अच्छा बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हूँ, बिल्कुल मैं हेल्दी हूँ। आई एम एंजॉइंग दिस, आई एम एंजॉइंग दिस पीरियड। सीरियसली हम जब बार बार जो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफर्मेशन विदाउट राइट एक्शन आर लाइक बॉडी विदाउट सोल। मतलब हम अच्छी बातों के लिए अच्छे शब्द बार बार बोलेंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग होगा, और जो अफर्मेशंस हम राइट एक्शन, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी
को दुख पहुंचाने के लिए या ब्रह्मांड की सुख शांति को भंग करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो वो शरीर, आत्मा के बिना शरीर के समान, वो शरीर के बिना, हाँ सही तो है, सही बोला, ऐसा शरीर जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है उसके समान है। अगर हमने जो शब्द बोले हैं वो किसी के नुकसान के लिए है, किसी के बुरे के लिए है, ब्रह्मांड की सुख शांति के खिलाफ है, अगर हम कुछ भी शब्द बोल रहे हैं तो वो ये नहीं केवल हम अपने फायदे के लिए सोचे, उसमें सबका फायदा होना चाहिए। ये नहीं हम अगर ऐसे बोले कि हम सबसे नहीं, हम अपने नेबर से ज्यादा रिच बन जाएं, तो हम उसका तो नुकसान चाह रहे हैं ना, तो हमें ऐसे नहीं बोलना। हम ये बोल सकते हैं कि हम रिच बन जाएं, या हमारी नौकरी ये हो सकता है, हम जैसे अब जो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं वो लोग समझ पाएंगे कि अगर जैसे हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम सोचें कि उसका प्रमोशन रुक जाए और मेरा हो जाए, या मेरा प्रमोशन हो गया और उसका रुक गया है, तो हम उसका नुकसान चाह रहे हैं ना। तो ब्रह्मांड भी बहुत क्लेवर है, उसने हमें पावर दी है शब्दों की, पर अगर हम उस पावर को गलत इस्तेमाल करते हैं ना तो वो पावर ले लेता है हमसे, फिर उल्टा चक्कर घूमता है और वो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने शब्दों में किसी का भी नुकसान और यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की सुख शांति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें अपने जीवन की जो चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व, उसको ठीक करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, किसी को हेल्थ का चैलेंज, किसी को जॉब का चैलेंज, किसी को फैमिली का चैलेंज, किसी को पैसों का चैलेंज, किसी को प्रॉपर्टी का चैलेंज, किसी को फैमिली डिस्प्यूट, बहुत अनगिनत चैलेंजेस हैं। बट उन चैलेंजेस को हमें ध्यान के द्वारा, और ध्यान में हम अफर्मेशंस को ऐड कर दें तो और पावरफुल हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम अफर्मेशंस बोलें तो और पावरफुल हो जाता है। आप कर देखिए और अपनी लाइफ को टोटली डिफरेंट पाइए। बट आप जो बोल रहे हैं ना, आपको उसमें विश्वास होना चाहिए, अंदर इफ और बट नहीं होना चाहिए। यार मैं जो बोल रहा हूँ, कह रहे हैं ये लोग, मैं बोल देता हूँ, मैम डेली करा रही है अफर्मेशन तो हम बोल रहे हैं, पर पता नहीं ये हमारी जिंदगी में कब पूरा होगा। हम पहले ही गलत बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। हमें सोचना भी मिरेकुलसली पॉजिटिव है, आज प्रेजेंट में रहकर सोचना है, और इफ और डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नेगेटिव कैन बी बैलेंस बाय पॉजिटिव अफर्मेशन। और हमारी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं अच्छा बोलकर। तो जैसे मैंने अपने दर्द के लिए बोला, मैंने बिल्कुल अच्छा अच्छा बोला, सब डाउट भी कर रहे थे ना मेरी चाल से, तो भी मैं बोल रही थी अरे नहीं, परफेक्टली, आई एम ऑल राइट, आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे ब्रह्मानंद, और आज वैसे भी जब से मैं खुश रहने, ब्रह्मानंद में रहने लगी हूँ ना, वैसे वैसे तो हम ध्यानियों को आधा पागल कहते हैं, और अब ब्रह्मानंद में रहने लगी हूँ तो मेरे तो घर वाले कहते हैं बस इतना ही बाकी था, ये और हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी ब्रह्मानंद में परिस्थिति में हूँ आजकल, तो थोड़ा ज्यादा हंसती रहती हूँ, तो आप लोग भी एंजॉय करें, आप लोग भी खूब खुलकर हंसे। और उस हंसी में एक थॉट लिया है कि जितनी बार हम हंस रहे हैं ना, विश्व में शांति के लिए हंस रहे हैं, तो आपकी हंसी में ना पावर देखना कितनी बढ़ जाएगी। थैंक्स टू प्रबोध सर, उन्होंने हमारी जिंदगी में ये जो थॉट लाया ना, मुझे इतना मजा आ रहा है ना हंसते हुए, कि जितनी बार मैं हंस रही हूँ विश्व की शांति के लिए हंस रही हूँ। वाओ, सो मिराकुलस। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि मैं अभी आपको बोला कि अभी इसी समय, ना तो पास्ट में, ना हो जाए हम बोले, हो गया है हमें बोलना चाहिए। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो हो गया है, हो चुका है। हुआ था नहीं बोलेंगे, होने वाला है नहीं बोलेंगे, राइट हियर राइट नाउ, प्रेजेंट मूवमेंट, इसी समय इसी वक्त हमारे सामने हो चुका है। हमें जो भी शब्द है बहुत सोच समझकर
और पूरी खुशी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ कि वो हो चुका है। सीरियसली डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, एक बार भी नहीं डाउट रखना है जो हम बोल रहे हैं। बिल्कुल मुझे जैसे खूब इतना सुबह पेन था, वाज अनबेरिंगली, बट मैंने डाउट करा ही नहीं। मुझे अपने ऊपर पूरी अपनी पावर के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे दर्द है ही नहीं, मुझे दर्द है ही नहीं। तो वो शक्ति, वो पावर और वो कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर लाना है कि जो भी हम बोल रहे हैं। और फिर देखिए पावर ऑफ अफर्मेशन, आप लोग हैरान हो जाएंगे, दुनिया हिलकर लगा दिया है एक छोटी सी सोच ने। आप लोग भी अपनी दुनिया को बदल सकते हैं ध्यान और अफर्मेशन की पॉजिटिव पावर्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट अफर्मेशन। अब अफर्मेशन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, अब बनाए कैसे इसको, कैसे कैसे क्या क्या चाहे। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम छोटे छोटे से जो जिंदगी के छोटे छोटे वाले चैलेंजेस होते हैं ना, जो हमारी लेडीज के बीच में होता है, काम वाली का, जेंट्स के बीच में होता है, उनके एम्प्लॉयज आए नहीं आए, उनके ड्राइवर आए नहीं आए, बहुत सारे जेंट्स के बीच में भी, जेंट्स की जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। एक सेकंड, लोग हो गए मुझे लगा। हमेशा हमें छोटे से चैलेंजेस से शुरू करना चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि जो जेंट्स बैठे हैं वो कहेंगे हमें इस काम वाले से क्या मतलब, एग्जांपल दे रही हूँ, आप एग्जांपल से पर्पस देखिए। तो उसमें क्या है कि सपोज काम वाली हमारी नहीं आई और हमें लग रहा है कल पता नहीं आएगी या नहीं, तो हमें ये बोलना ही नहीं, हमें ये बोलना है हमारी काम वाली कल आ चुकी है, डेली आती है, डेली आती है हमारी काम वाली। मेरी तो काम वाली बहुत ज्यादा वो है, डिसिप्लिन्ड है, वो तो डेली आती है, रेगुलरली आती है, और वो हमारे लिए बहुत लॉयल है। बार बार आप बोलो। ये मैंने खुद करा है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जो मैं बोल रही हूँ, चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सच है, क्या वो सच हो जाता है। मैंने अपने अंदर कुछ कुछ जो बेसिक हमारे डेली के विमेंस के चैलेंजेस होते हैं ना, उसको यूज कर वो कॉन्फिडेंस पाया कि यार ये बात सच है, जो हम बोल रहे हैं सच हो जाता है। यू नो व्हाट, एक टाइम ऐसा आया था, दिवाली के दिन थे, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड मेरी मेड चली गई के घर में भी कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा वैसा कुछ हो गया था कि उसको जाना पड़ा। शी वाज फोर्स्ड टू, वो जाना नहीं चाहती थी, चली जाना पड़ा उसको। एंड आई वाज लाइक कल गेस्ट आ जाएंगे, आज क्या होगा क्या होगा। सडनली थैंक्स टू यू नो हम कहेंगे कि PSSM या पितामह कि मैंने एक सेशन अटेंड करा और उसमें पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स के बारे में जाना। तुरंत मैंने बोलना शुरू कर दिया यही शब्द कि मेरी काम वाली, अरे मेरे पास तो काम वाली आ चुकी है, आ गई है। और मेरे हस्बैंड कह रहे तब ही इज नॉट मेडिटेटर, तो कहते हैं आई थिंक शी इज गॉट मैड, ये बार बार क्या बोल रही है, अभी कहाँ आई है, खुद तो काम कर रही है और ये बोल रही काम वाली आ चुकी है। यू नो व्हाट, मैंने ये 10 बजे से बोलना शुरू करा सुबह के, एंड 12 बजे मेरी 5 साल पुरानी मेड का फोन आया कि भाभी मैं खाली हूँ कि आपके पास काम। इट वाज सो मिराकुलस। मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए थे, कह रहे भैया क्या पावर आ गई है इसमें। तो मेरे वो मतलब कई बार वो बोलते हैं कि बस एक पावर रह गई कि तुम तो मुड़कर ही जाना। तो हमारे अंदर इतनी पावर है, जो मैं हूँ वही आप हो, जो आप हो वही मैं हूँ। तो हम ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं, हम सब ध्यानी है, हम सब वन है, और इतना छोटा सा काम हम कर देते हैं और कॉन्फिडेंस आ गया, अरे यार जो मैं बोलती हूँ वो सच हो जाता है। तो धीरे धीरे इजी चैलेंजेस से शुरू करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए, और कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो फिर हम बड़े चैलेंज की तरफ जाते हैं। बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, किसी को फैमिली का चैलेंज, मैंने बताती रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे नेगेटिव बातें बोलते हुए ना थोड़ा मैं दूर ही रहती हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि कौन से बड़े चैलेंजेस होते हैं, आप सबको पता है। तो
ठीक है, और डाउट कभी भी नहीं करना है जो बोल रहे हो, हमेशा कॉन्फिडेंस की जो हम बोल रहे हो सच होगा, हो ही गया है। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि हम लिखते हैं, तो आप अगर अपनी उस किताब को बहुत खूबसूरत नाम दे दो जिसके अंदर आप लिख रहे हो, तो आप उस अफर्मेशन जो आप लिख रहे हो ना, उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा दोगे। ये श्योर शॉट मेरा अपनाया हुआ है, मैंने उसका नाम बुद्धा रखा हुआ है, जो अफर्मेशन बुक है। की पावर इतनी बढ़ गई कि मुझे पता है इसमें जो मैं लिखने वाली हूँ ना, वो जल्दी पूरा हो ही होता है। और उसको गोल्डन कवर से चढ़ा दे, और उसको मेरी गोल्डन बुक कहते हैं। मैं एक्चुअली अभी नेटवर्क के चलते दूसरे रूम में बैठी हूँ, वरना मुझे वो बुक भी आप लोग को दिखानी थी। लेट्स सी, अगर मेरा बेटा ढूंढ कर ले आता है तो आई डेफिनेटली गोइंग टू शो यू दैट गोल्डन बुक है, उसका नाम मैंने बुद्धा रखा हुआ है। और अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, मैंने बुद्धा तो रख लिया, मैंने इसमें बुद्धा की फोटो क्यों नहीं लगाई, तो मैं उसमें बुद्धा की फोटो भी लगाने वाली हूँ। तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, और उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, अगर हम 108 बार लिखते हैं, उसकी पावर को और बढ़ाते चले जाते हैं। एड ऑन, पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। और ध्यान करने के तुरंत बाद, जैसे हमने ध्यान करा सुबह का, जो भी ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करते हैं, या दोपहर का ध्यान करते हैं, शाम का ध्यान, जो जब भी ध्यान के तुरंत बाद, और कोशिश करिएगा, वैसे तो हमें पितामह कहते हैं कहीं भी कैसे भी ध्यान करते रहो, पर हमारा एक रूटीन होता है कि हमें पता है कि आज हम 3 बजे ही हम डेली करते हैं, रात को 10 बजे डेली करते हैं, रात को 8 बजे डेली करते हैं, या सुबह 8 बजे डेली करते हैं, या सुबह 4 बजे। तो कोशिश करें एक ही जगह पे करें। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, पर ये ना एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि अगर मैं एक ही जगह पे करती हूँ ना, तो मेरा अगली दिन अगर मैं कहीं और करती हूँ ना, मेरा मन नहीं लगता, मेरा उसी जगह मेरी ये जगह मैं बैठी हूँ ना, या मैं ध्यान करती हूँ एक्चुअली, इस जगह ही मेरा मन लगता है। आजकल क्या होता है, हम लोग घोड़ा केशव कर रहे हैं, तो पूरा घर डिस्टर्ब नहीं हूँ, तो मैं एक कहीं और जाकर ध्यान कर रही हूँ, जमीन पे वो सब गद्दा वद्दा अच्छा। तो मुझे ना 2 दिन तो उस घर उस एरिया को एडजस्ट करने में लग गया, कि मुझे आदत हो गई जहाँ मैं ध्यान कर रही हूँ, वहां एक एनर्जी से क्रिएट होती है, यहाँ आते मैं आंखें बंद करती हूँ, मेरा ध्यान लग जाता है। तो ये चीज मैंने एक्सपेरिमेंट करी, क्योंकि पितामह कहते हैं हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा और मुझे लगा ये बात सही है। हम बैठते हैं ना डेली ध्यान करते हैं, वहाँ ऑरा और ध्यान का अलग ही ऊर्जा है, कुछ है। हाँ, मैं आकर ध्यान करती हूँ, मुझे मजा आता है। तो आप जो अफर्मेशंस भी लिखते हैं, ये मैं कंपल्सरी नहीं कह रही, कि शब्दों को मैं सेंटेंसेस को बार बार बोल रही हूँ, ये मैं कंपल्सरी नहीं कह रही, पर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, इस जगह बैठिए, आपको अपनी वो गोल्डन बुक को प्यारा सा नाम रखिए, पावरफुल नाम रखिएगा, ऐसे नहीं मोनू चोनू ऐसे वाला नाम, कुछ पावरफुल का नाम। शिवा रख सकते, बहुत बहुत पावरफुल नाम है हम लोग के पास, जिसमें आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं उसका नाम रख सकते, जो भी आप रखना चाहें नाम रखिए। वो किताब अपने सामने रखिए, अंदर ध्यान करें पहले, जब ब्रह्म मुहूर्त ध्यान आपने करा 2-2.5 घंटे तुरंत बाद जब आप यहाँ से बात करते तुरंत, क्योंकि तब आपके हाथ पैर शरीर में वो ऊर्जा आ चुकी है। जब वो शब्द आप बोलेंगे ना, बहुत पावरफुल है, और बोलते जाइए और लिखते जाइए, और रेड कलर से लिखो, अवॉइड करें ब्लू और ब्लैक, रेड और पिंक, और बहुत पावर होती है कलर्स में। कलर थेरेपीज अगर किसी ने करी है तो वो समझ सकता होगा कि कलर्स में बहुत पावर होती है। इनफैक्ट अगर किसी ने एक्यूपंक्चर कराया हो, तो वो लोग जगह जगह अलग अलग कलर से कुछ कुछ लिखवाते हैं, है ना। किसी ने एक्यूपंक्चर कभी करवाया है? तो मैंने एक सेशन अटेंड करा था, उसमें ना वो एक्यूपंक्चर जब करवाते थे, तो वो कुछ कलर से ना लाइन लगवाते थे, तो कलर्स में भी बहुत पावर होती है। तो मैंने देखा जब से पावरफुल कलर है, अगर अच्छा हमें सिद्ध करना है, वो गोल्डन, तो गोल्डन इजिली अवेलेबल नहीं होता, तो गोल्डन, रेड एंड पिंक कलर हम उससे लिखेंगे तो उसकी पावर और बढ़ जाएगी। तो हमें गोल्डन बुक में एक जगह बैठकर लिखे तो बढ़िया है, इट्स नॉट कंपल्सरी, मैं बार बार बोल रही हूँ ये कंपल्सरी नहीं है, पर कर सकते हैं तो और अच्छा। और आप लिखिए, अपने अफर्मेशंस को लिखिए, चैंट करिए, बोल बोल कर लिखिए, 108 बार लिखेंगे तो और पावरफुल हो जाएगा।
11 बार 21 बार, मतलब उसमें ना डिवाइन नंबर्स यूज करें, 11, 21, 111, 51, मतलब जो डिवाइन नंबर्स होते हैं ना, हम उसको यूज करें तो और उसमें पावर बढ़ जाती है। उस अफर्मेशन की पूरा होने की जो ड्यूरेशन है, जैसे अगर हम सोचें वो 10 दिन में पूरा होने वाला है, वो 2 दिन में हो जाएगा। इस तरीके से हम पावर ऐड ऑन कर रहे हैं, और वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। और हम पिरामिड में भी, जो हम घर में रखते हैं ना पिरामिड, कोई सिर पे पहनता है, कोई घर में ऊपर टांगता है, और कोई वाटर पे लिखता है, तो उसमें आप कर सकते हैं अफर्मेशन रेड कलर से उस पिरामिड के अंदर लिख लीजिए, अंदर। जैसे मैंने लिख रखा है, मैंने ये कोरोना के टाइम से लिख रखा है कि माय होल फैमिली इज हेल्दी, माय होल फैमिली इज हैप्पी एंड वी लव ईच अदर। जब कोरोना का टाइम आया था ना मास्टर्स, तब क्या होता था कि मैं क्वारंटीन थी, मुझे कोरोना हो गया था, तो मैं क्वारंटीन थी और मेरी पूरी फैमिली को, मुझे ये डर था क्योंकि जब ओमिक्रॉन फैला था ना, तब एक को होता था तो पूरी फैमिली को होना लाजमी सा था, और हम लोग 10 जन साथ में रहते हैं। मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरा जो स्केल था वो भी बहुत हाई था कोरोना। तुरंत, जैसे कि मास्टर इस ऊपर से मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे अंदर से एक किसी का फोन आया, उन्होंने एकदम से बोला कि अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा। मैंने कहा बोलूं क्यों, मैं लिखूंगी भी। मैंने पिरामिड्स के अंदर पूरे घर में, जहां जहां मेरे घर में पिरामिड्स थे ना, मैंने अपनी डॉटर से कहा लिखो, वी ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एंड प्रोटेक्टेड, वी ऑल आर हेल्दी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। और हम दिन में 3 बार वीडियो कॉल से हम लोग चैंटिंग करने लगे, यही बोलकर वी ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एंड प्रोटेक्टेड। हम बैठकर बस ध्यान करते थे आधा घंटे का, बच्चे, मैं और मेरे बच्चे और मैं, हम तीनों वीडियो कॉल से, और हम तीनों बार ये बोलते थे और महसूस करते थे हम, और खूब हम खुलकर हंसते थे। तब हमारे पास थॉट नहीं था, अब तो थॉट और ऐड हो गया, खूब खुलकर हंसते थे। यू नो व्हाट, मैं इसकी पावर बताऊं, एक तो मेरे पूरी फैमिली में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, और मैं भी बहुत जल्दी रिकवर हुई, और ना तो मेरा ऑक्सीजन लो हुआ, ना ही मुझे कोई बहुत जैसे क्रूशियल वाले सिम्टम्स होते हैं ना, क्योंकि ओमिक्रॉन में तो लोग मरते मरते बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे तो घर वाले कहते थे इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बाहर क्यों निकल रही, ये तो हंसती खेलती जा रही है, पूरा दिन ध्यान करके पूरी रात ध्यान करके। रियली आई वाज एंजॉयिंग दैट क्वारंटीन टाइम, सिर्फ पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। मेरी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड, इनसे मैं घबराई नहीं हूँ वरना। एंड सबसे पहली बात मैंने क्या करी, मैंने सारे रिलेटिव फ्रेंड्स के फोन उठाने बंद कर, मैंने उन 17 दिन किसी का फोन नहीं उठाया। एक दिन उठा लिया था, और उस दिन ये हुआ था कि मेरी रात को तबीयत खराब, उन्होंने उठाते ही उन्होंने बोला, पता है तुम्हें, वो मर गया, फलाना मर गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। रात तक आई वाज लाइक, वो तो थैंक्स 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 टू ऑल द डिवाइन मेंबर्स में, जिनसे हमारे ध्यानी दोस्त में जिनसे जुड़ी हूँ, कि हम लोग सब, वो लोग मेरे लिए 8 बजे मीटिंग रखते थे। 8, क्योंकि मुझे कोरोना था, दे वांट्स टू मीट मी, तो 8 बजे जब वो ध्यान की, मेरे लिए ध्यान होता था, हम लोग सब मिलते थे ध्यान में, मीटिंग होती थी, तो उसमें मुझे, मैं जब जाती थी, ये सब मेरा वेट करते थे बल्कि कि आइए। तो जब सब मिले, हम लोगों ने ध्यान करा, अच्छी अच्छी बातें करी ना, तो वो जो नेगेटिव था दिमाग में घुस गया था, वो भूल गई, और जो वो तबीयत खराब थी वो धीरे 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 ठीक हो गई। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मुझे फोन जो नहीं उठा रही हूँ, वो डिवाइन प्लान है कि मुझे मास्टर्स बचा रहे हैं सारी नेगेटिविटी से। हमें ना ये बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई कि हमें डरना ही नहीं, किसी से भी नहीं डरना। अगर हमारी जिंदगी में आया ना, मैं सबसे ना, पता है क्या पूछती थी, मुझे कोरोना क्यों आया, मैं तो इतना ध्यान करती हूँ। कि मैं ना उस समय नवरात्रि का ध्यान पकड़ा हुआ था, नवरात्रि चल रहे थे, जो चैत के नवरात्रि होते हैं, और मैं पूरी रात शंपा मैम के साथ ध्यान करती। मैंने शंपा मैम से पूछा, शंपा मैम मुझे क्यों हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, देखो मैं तो डेली रेगुलर पूरी पूरी रात आपके साथ भी ध्यान कर रही हूँ, सुबह सुबह आपके साथ भी कर रही हूँ, और रात को मैं शायद कहीं और टीम में, हाँ कोलकाता में ध्यान कर रही हूँ, पूरी रात में वहां ध्यान कर रही हूँ, सुबह सुबह आपके साथ ध्यान करती हूँ, मुझे क्यों हो गया। तो शंपा मैम ने बोला, हो सकता है आपका सोल एक्सपीरियंस करना चाहता हो कि कोरोना में कैसा लगता है।
मुझे बात सही लगी। मैंने कहा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो करने दो ना, मुझे तो एंजॉय करना है ये टाइम। मैंने क्वारंटीन को भी पॉजिटिवली लिया, अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा ली कि मैं कहा तो घर में बैठी थी, क्वारंटीन में रहकर मैंने अपना किड सेशन चालू करा। क्वारंटीन में रहकर किड सेशन चालू करने के बाद मुझे स्पॉन्सर मिला। क्वारंटीन में रहकर स्पॉन्सर मिलने के बाद मैंने अपना जूम खुद परचेज करा, मतलब स्पॉन्सर ने परचेज करा। उसके बाद अपना एक फोरम तैयार करा। सिर्फ उन 17 दिनों में ऊर्जा बढ़ाकर इतने सारे काम करे। और आज बड़ों का, बच्चों का, हर एक का हमारे फोरम पे ध्यान होता है। हम लोग आपस में इतना अच्छा एक फैमिली हमने क्रिएट करी, सिर्फ और सिर्फ उन 17 दिनों की पावर की। अगर मैं घबरा जाती, डर जाती और रोती और अपने आप को और बीमार कर लेती और उससे शायद फैमिली में भी इफेक्ट पड़ता, तो वो क्या था, वेस्ट था ना। तो मैं डरना नहीं है, मैं फेयरलेस हूँ मास्टर्स। तो हाँ, एक लास्ट बचा है वाटर अफर्मेशन, वो बहुत पावरफुल। जब ये ना हम लेडीज ट्राई कर सकते हैं, और हमारी लेडीज में ये पावर भी, ये हमें ऊपर से पावर मिलेगी, ये मैंने बहुत रियलाइज कर लिया। शायद ये मेल्स में इतनी पावर नहीं है जितनी हम लेडीज में है। तो जितनी भी लेडीज इस ग्रुप में है वो ध्यान से सुन लें। जब भी पानी पिलाती है, अच्छा सोचकर और अच्छा बोल कर पिलाओ। रिक्वेस्ट, मैं जिसको पानी पिला रही हूँ वो बहुत हेल्दी है, बहुत खुश है, तो जीवन की सारी खुशियां मिल चुकी। जितनी बार भी जिसको पानी पिलाओ, घर के एक एक फैमिली मेंबर को पानी पिलाओ। जब पानी भरो, ये मत सोचो अरे मुझे घर का इतना काम करना पड़ता है, पानी की बोतलें भी मैं भरूं। अरे पानी को जब भी पकड़ो ना, अच्छी बातें बोलकर पकड़ो, स्पेशली पीने वाले पानी। आज से जो जो ये सोचकर भरती है ना, अरे ये पानी की बोतलें मुझे डेली भरनी पड़ती है, अरे यू आर, आपको भगवान ने शायद वो दिया है कि आप अच्छी बातें बोलकर पानी भरोगे। तो काम वालियां हैं वो नहीं भरेंगी अच्छी बातें बोलकर, या घर के और मेंबर शायद ना बोले, पर आपके अंदर वो पावर है। पहले ना मेरे साथ भी होता था, मैं भी आप लोगों की ही पे सवार थी कि जब पानी बोतलें भरने की बात आती थी, मेरा पारा out। मेरे बच्चे भी कहते थे अब मम्मी गई, मम्मी ने बोतलें देख ली है, खा ली, मम्मी गई। बट जब रियलाइज हुआ पावर ऑफ वाटर, उसकी अच्छे थॉट्स को हम पावर को ऐड कर लेते हैं तो क्या पावरफुल हो जाता है वो पानी। तब से तो पानी में ही भरती हूँ। कई बार मेरी मेड भर जाती है तो उसको कहती हूँ क्यों भरा, मैं भर लेती हूँ, नो नीड, मैं भर लूंगी। पावर को हम अपनी यूज करें, और हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम अपना जीवन, हम अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं अगर हम चाहें, सिर्फ अच्छी सोच। और जितने भी जेंट्स बैठे हैं ना, अपनी बीवियों को ताना मत दें। हमारे अंदर पावर है तो आपके अंदर भी पावर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ वाटर। तो ये हम कर सकते हैं। ये जो भी मैं पॉइंट्स अब बताने जा रही हूँ, इसको आप बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल मत करना। ये क्या होता है, मे यू मे नॉट, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ठीक है। आप लोग अगर कन्विंस होते हैं इन बातों से तो कर लीजिए, नहीं होते तो मत करिए, बट ब्लेम मत करिए। क्योंकि ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़कर आप लोगों को एक क्रक्स अपने एक्सपीरियंसेस से और किताबों से एक छोटा सा पीपी क्रिएट कर लिया कि अगर मैं आप लोगों को या हम सब आपस में अगर ज्ञान एक्सचेंज करें तो मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, हम कॉल योर एंजल्स। एंजल्स कौन होते हैं? एंजल्स हमारे भगवान हो सकते हैं, और लोग जो वैसे एंजल्स को जानते हैं, आर्कएंजल, मखाइल वगैरह, उन सबको, वो भी एंजल्स हो सकते हैं, आर्कएंजल्स हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव एंजल्स हो सकते हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं हमारे अराउंड, चारों तरफ। असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, सबका हम इनवाइट कर सकते हैं। एक
अब क्या होता है, हमने तो ये सोच लिया पावर ऑफ थॉट्स हम समझ गए। सपोज अगर हम ये सोचें कि हमें रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनना है, तो भगवान कहेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, यूनिवर्स कहेगा थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, धीरे धीरे छोटा छोटा सिग्निफिकेंट स्टेप लो, एकदम से बड़ी छलांग। तो वो कह रहा है, जो राइटर है, जिस जहां से मैंने ये सेंटेंस लिया है, वो राइटर कह रहा है कि थिंक बिग, बड़ा सोचो, पर इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपकी पहुंच में होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। आपको पता है कि आप हार्डवर्क कर कर एक बड़ा आदमी बन सकते हो, आप बन जाओगे, आप रिचेस्ट पर्सन भी बन जाओगे, पर धीरे धीरे पहले आप बड़ा आदमी बनोगे, बड़े से और बड़ा आदमी बनोगे, फिर इंडिया में सबसे रिचेस्ट बनोगे, पहले आप अपनी स्टेट में रिचेस्ट बनोगे, फिर इंडिया में रिचेस्ट बनोगे, फिर ही तो आप वर्ल्ड में रिचेस्ट बनोगे। सीधा इतनी बड़ी छलांग, प्रैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट स्टेप्स होने चाहिए राइट डायरेक्शन में। और बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए काम भी उतना ही करना है। अगर हमें मेहनत करनी है, मेहनत कर कर ही हम रिचेस बन सकते हैं। केवल बोलने से गोल्डन बुक भी फेल हो जाएगी, वो ध्यान में फेल हो जाएगा अगर हम काम नहीं कर रहे। हम क्या करें, ध्यान में बैठ गए, हम रिचेस्ट पर्सन पे सो गए, जॉब पे तो गए नहीं, फिर दूसरे दिन रिचेस्ट पर्सन पूरा दिन बोलते रहे, फिर सो गए, तो वो काम नहीं करेगा। हमें जॉब भी करनी है, हमें मेहनत भी करनी है, हमें उसके लिए काम भी करना है। तो एंजल से कनेक्ट तो है ना ही, अगर हम अपनी एंजल से कनेक्ट होकर, पितामह से कनेक्ट होकर हम अफर्मेशंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो और उसकी पावर बढ़ जाती है। और उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, अपने जो एंसेस्टर्स हैं हम उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमारे साथ हमारी एनर्जीज को और बढ़ाते हैं। हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट ध्यान में, हमेशा नहीं, जब भी हम चाहें। ये ऑप्शन मैंने पहले ही बताया, ये जो मैं पॉइंट्स बताने जा रही थी सिर्फ ऑप्शनल है। आप अपने मेटर्नल या पेटर्नल एनर्जीज को इनवाइट कर सकते हैं, अपने माँ बाप की, अपने दादी बाबा की, और आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में चैलेंज है, और मैं उसको अफर्मेशन द्वारा और पावरफुली जल्दी तरीके से पूरा करना चाहता हूँ। हो चुका है, पूरा करना नहीं चाहता, पूरा हो चुका है। उनको हमेशा रिस्पेक्ट देना, हमेशा रिस्पेक्ट। तो हम अफर्मेशन बोलने से पहले अगर हम उन्हें इनवाइट करें कि आज मैं अफर्मेशन जो बोलने जा रही हूँ पूरी हो चुकी है ऑलरेडी, तो और उनको रिस्पेक्ट दें कि हम आपकी ऊर्जा हमेशा हमारे से कनेक्टेड है, मम्मी पापा दादी बाबा। देखना आप बहुत उनकी प्रेजेंस फील होगी, और वो जो अफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, पावरफुल हो जाएगी। एंजल्स को बुला सकते हैं, भगवान को जिसमें आप सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर हमारे वो जो भगवान होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, वी कैन डू दैट ऑल्सो। सब ऑप्शनल है, वरना भी हम अपने आप के भगवान है, हम अपने आप में भी बिलीव रख सकते हैं, और हम वो अपनी आप की पावर को यूज कर सकते हैं। पर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, पहले ही बता दिया मैंने, ऑप्शनल। हमेशा आप अपनी जो मेटरनल फादर है उनकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट के लिए आप हमेशा कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है, और जो भी मैंने अपने गोल सेट करे हैं वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य है वो मैं अचीव कर लिया है, पा रहा हूँ, कर लिया। हमेशा जो आपके पास है, हमेशा आपको डीप ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल होना चाहिए। ये मैं जब बच्चों का सेशन लेती हूँ ना, मैं रात बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप रात को सोते हैं ना, और शायद ये हमारे धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी, जैन है तो जैनियों के धर्म में भी, सभी धर्म, हर धर्म सिखाता है, सिख हो मुस्लिम हो, सब धर्म में ये है कि रात को सोना तो धन्यवाद करो उस पर्वतदिगार का, मुसलमान बोलते हैं, तो बोलते हैं इस ईश्वर का धन्यवाद करो, परमात्मा का धन्यवाद, और हम बोलते हैं यूनिवर्स का धन्यवाद। और ग्रेटिट्यूड की भावना से जब हम अपनी रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें, धन्यवाद, हमारे पास सब कुछ है जीवन में, तो बहुत खुश है, जीवन में सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है,
यूनिवर्स यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो इतना खुश है, तो वो अपने आप ही हमें अबंडेंस दे देगा। और हम ये फील करें कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत खुश है, हमारी बहुत अच्छी हेल्थ है, हमारा परिवार बहुत खुश है, हर तरीके की अबंडेंस और प्रचुरता है। सोच कर हम ध्यान करें, पूरे ब्रह्मांड विश्व शांति के लिए हंसे और फिर सोए। आप खुद देखिएगा 40 दिन आई चैलेंज वो जिंदगी बदल जाएगी। सीरियसली जब मैंने ये पीपी बनाई उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करा एंड यू नो व्हाट 21 डेज में मैंने फर्क पाया। वरना मैं सोचती थी मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, इतना ध्यान कर रही हूँ, लाइफ में लोगों के इतने बड़े बड़े चेंजेस आ गए, मेरे अंदर क्यों नहीं आए। अब मुझे पता लग गया थैंक्स टू ये। मैंने जब पीपी बनाई ऐसे मैं से 3 से 4 महीने पहले बनाई, मुझे तब महसूस हुआ कि 2 साल के ध्यान में भी वो फर्क नहीं आया जो कि 15 दिन में 21 दिन में फर्क था। सिर्फ सोच का, दिमाग का, फीलिंग्स का फर्क। ध्यान के साथ साथ हमें उस पर भी काम करना ही। उसके साथ साथ जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत बदलाव चाहिए। पॉजिटिव, मिराकुलसली पॉजिटिव सोचना है। और अब अगर आप चाहते हैं, सॉरी मैंने आप लोगों को बहुत टाइम ले लिया, पर मैं आपके 15 मिनट और लूंगी। 15 मिनट और एक ध्यान जरूर एंड में करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं 5 मिनट का ही करा था, तो 15 मिनट का ध्यान करेंगे। 15 मिनट के ध्यान में आप लोग अपने मन में, क्योंकि हर एक के जीवन में बहुत सारे गोल्स होते हैं, हमें पता नहीं हम कौन से गोल को अपनी प्रायोरिटी रखें। तो बेस्ट गोल जिस पे मुझे प्रायोरिटी रखनी है, बेस्ट अफर्मेशन जिस पे मुझे ध्यान रखना है, या बेस्ट शब्द, पॉजिटिव शब्द जिसको मुझे बोलना चाहिए, यूनिवर्स से मांगते हुए हम ध्यान करें। यूनिवर्स हमें गाइड करे जो बेस्ट अफर्मेशन, बेस्ट पॉजिटिव वर्ड, मिराकुलसली पॉजिटिव वर्ड फॉर मी, बेस्ट गोल फॉर मी, जस्ट गाइड। ध्यान कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, इसी संकल्प को बार बार अपने मन में 3 बार दोहराइए। यूनिवर्स मेरी आज मदद करिए, गाइड करिए, बेस्ट अफर्मेशन, बेस्ट पॉजिटिव थॉट, बेस्ट पॉजिटिव वर्ड फॉर मी। I've already got that. I just want to, मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, मुझे जानना है। सांसों पे ही ध्यान रखिए, बोलिए मत सोचिए। आती हुई और जाती हुई निर्मल कोमल श्वासों पे हम ध्यान देंगे बिना किसी सोच और विचार। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, निर्मल कोमल प्यारी श्वास। श्वासों से जुड़कर ध्यान करें। पावर को जान रहे हैं, अपना जीवन खुद उज्जवल बना रहे हैं। सिर्फ हमारी सोच और विचार में पॉजिटिविटी लाने से अपना जीवन और मिराकुलसली पॉजिटिव बना चुके हैं। दस मिनट बस अपनी श्वास के साथ जुड़े।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस हमारी श्वासों पे ध्यान। दो मिनट, सिर्फ 2 मिनट और।
10 seconds left. Only 10 seconds left, masters. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे, खूबसूरत सी स्माइल के साथ आइस को खोलेंगे 5 सेकंड्स में. 5, 4, 3, 2, 1, 0. आशा करती हूँ आपका ध्यान आप सुन रहा होगा. अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, किसी को कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई अफर्मेशन, कोई पॉजिटिव थॉट समझ में आया हो, नजर में आया, प्लीज प्लीज शेयर करें. आज नेहा जी आपका काफी टाइम ले लिया, कि आपका सेशन अभी थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है 5-10 मिनट. हाँ जी मैम. कोई हाँ जी संतोष जी. हो गई. हाँ जी, सबको अच्छा भी लग रहा है. ये चीजें भी रोज रोज नहीं मिलती है ना मैम. हाँ जी संतोष जी बताएं जी अपने आप को. अनम्यूट. ओके. नमस्ते मैम. नमस्कार. मैम वही अफर्मेशन के लिए भी कि हम लोगों को इनर जर्नी में श्वेता मैम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान करवाती है, तो वो पूरी मतलब ब्रह्मांड के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, खुद के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब बुलवाती है कि सबको खुशियां मिले, सबका मंगल हो, सब खुश हो. तो वो भी है पूरा. और मैंने जैसे इनर जर्नी की थी दीप्ति नादेला मैम की, तो उसमें हमें मतलब 3 संकल्प लिखवाते थे रोज, 3 बार लिखना था उसमें. Yes, जैसे मैं भी उसमें एडमिन थी. I was one of the admins there. तो उसमें है ना, जैसे खनिज जाति को जैसे अपने खाते हैं तो कोई चीज अपने को नहीं भाती है, तो उसके लिए भी आप ऐसे नहीं बोलते ये अच्छा नहीं है, ऐसे बोलना ही नहीं है अपने को. थोड़ा भाई तो ऐसे बोल दो कि नहीं भारी वो चीज, वो थोड़ी भाई थोड़ा ही खाऊंगी ऐसे. तो सबसे माफी मांगना, खनिज जाति से, पशु पक्षी जाति से, हर चीज से, उसमें सभी से माफी का ही संकल्प था पूरा. Yes, forgiveness. हाँ फॉरगिवनेस, सही बात. और मैंने एक और बोलना चाहूंगी, हमारे जैसे सारे रूमों की एसी पे सारे कबूतर आके बैठे रहते थे, कोई कितने सालों से जा नहीं रहे थे. तो ऐसे ही दीप्ति मैम की क्लास में वो बोली थी कि इतने मच्छर रहते हैं, तो मैं ऐसे एक बार उनको बोल दी कि भाई सब यहाँ से चले जाओ, किसी को कोई नहीं काटना. काफी लोगों से सुना था, तो मैंने ही आजमाया कि कबूतरों से मैं प्रार्थना की कि भाई तुम्हें यहाँ जगह तो छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, माफी चाहती हूँ, मेरे को माफ करना, तुम्हें ये बोल रही हूँ, मगर तुम कहीं अच्छी जगह देख के वहां जाओ और अपना स्थान वहां बनाओ, अपना घोंसला वहां बनाओ, अपने बच्चों को वहां जन्म दो. और सही में मेरे कोई भी ऐसी पे अभी कोई एक कबूतर नहीं है. Wow, beautiful. और रूम में आंध्रा में इतने मच्छर है, तो हम रात को सोते हैं तो वही बोलते हैं कि मैं तो यही बोलती हूँ कि कोई बोलते आज रूम में मच्छर है, भाई सारे मच्छर तुम दीवार पे बैठ जाओ या पर्दे पे बैठ जाओ, किसी को भी नहीं काटता है, हम तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहे, आप हमें तकलीफ मत दो. तो वैसे ही होता है. बहुत बढ़िया, बहुत. कि थैंक यू मैंने ये चीज चुटकुली के साथ करी थी, मुझे बहुत डर था, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर हम लोग अपना एक लिविंग है, मेरे लिए घर में है, आपके लिए पूरा ब्रह्मांड है. आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहिए, पर मेरे घर में प्लीज मत आइए. सही बात है मैम. और हमेशा आज कितने सालों से हम लोग यहाँ, कविता मैडम यहाँ विजयवाड़ा में रहती थी, तो वो हमें ध्यान करवाती थी, तो वही बोलती कि जब भी कोई खाओ या पियो तो उस पे हाथ रख के ऐसे ब्लेस करो, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ आपको छू ही नहीं सकती. अगर हमें वही आदत अभी भी पड़ी हुई, यही बताया कि हम लेडीज के अंदर वो बहुत पावर है. हम पानी जो पिलाते हैं और पीते हैं ना, राइट थॉट और राइट उसमें अगर हम करें तो वो पावरफुल है,
बहुत पावरफुल है। पानी पावरफुल। में जो हाँ, जो हम उड़ जाते भोजन भी हैं। बना के अपने वो उसमें यही बोलो कि हम ये अमृत के जैसे अपने परिवार के लिए काम करे, ये सजीवन बूटी की बिल्कुल। जैसे काम थैंक यू करेगा, तो वैसे ही संतोष, करके। थैंक यू संतोष मैम, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। हाँ जी, रोशन थैंक जी। यू संतोष जी। जी, गुड इवनिंग मास्टर्स। बहुत ही अच्छा सिंपल वे में आपने जो एफर्मेशंस के बारे में बताया, ये बहुत ही इफेक्टिव है, और आपने जो ध्यान कराया लास्ट में, बहुत ही अच्छा डीप ट्रांस का अनुभव प्राप्त हुआ। और ये एफर्मेशंस के बारे में कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एफर्मेशंस तो बहुत ही जरूरी है हमें अपलिफ्ट होने में। और एफर्मेशंस ऐसा लेना चाहिए कि हम हर चीज को पॉजिटिव वर्ड्स ले और उसे पिक्चर फॉर्म में, प्रेजेंट में उसे देखें होता हुआ। जितना हम देखेंगे, जितना क्लियर विजन रहेगा सामने में, अगर तेरा मंगल मेरा मंगल या कुछ भी, एक ऐसा कुछ भी वर्ड कर रहे हैं या कुछ भी सॉन्ग सुन रहे हैं, तो अगर हम उसको पिक्चर फॉर्म में देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उसके साथ में इमोशंस लगा देंगे, तो वो एफर्मेशंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं वो हमें महसूस करना हो चुका हाँ, है, उस मोमेंट को महसूस भी एंजॉय करना है, करना। पिक्चर भी देखना है, उसका पिक्चर बिल्कुल, फॉर्म में भी वो बिल्कुल। प्रोसेस होता हुआ सारा। विजुअलाइज अगर हम उसको करेंगे तो और पावरफुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया रोशन जी। प्रेजेंट मैंने मोमेंट ये में। कहा कि हम लोगों के अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। हम सबके अंदर बहुत कुछ स्पेशल है। जो आपके अंदर है मेरे वही मेरे अंदर है। तो आपने जी। इतना पावरफुल ज्ञान दिया, वो हमारे जो अभी जब हम ज्ञान जो ले रहे हैं उसमें और ऐड ऑन हो गया। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये ही तो वननेस है जो हम एक दूसरे से ज्ञान साझा कर रहे हैं इस समय। बहुत बढ़िया। अभी मैम ने, संतोष मैम ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया, आपने दिया। हम लोग एक दूसरे से कितना अच्छा ज्ञान साझा कर रहे हैं आपस में। और एक चीज थैंक्स अ लॉट। और एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि एकदम बहुत ज्यादा टिपिकल्स नहीं बनाए, किसने क्या क्या, आप अपने अंतर्मन से निकालिए कि मैंने मेरे लिए वही क्या आपको उचित है। ध्यान कराया हाँ कि आपके अंतर मन, आपके ध्यान में आपको जी। क्या शब्द आ रहे हैं, क्या वर्ड आ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी। मेरा अभी जो क्वेश्चन था आप लोगों से सबसे यही था, आपके मन में अभी क्या शब्द आए ध्यान करा तो, कौन सा पॉजिटिव वर्ड, कौन सा गोल आया कि आपको जिसपे अफर्मेशन बोलनी चाहिए, जिसपे काम करना चाहिए, कौन सी अफर्मेशन आपको क्या दिखा, कुछ तो विजुलाइज हुआ, किसी को कुछ महसूस हुआ। मैं जानना चाहूंगी आप सभी, कोई बताना चाहेगा? मुझे हाँ महसूस जी, हुआ हाँ जी रोशन जी बताइए। कि मैं मतलब सब तरह की ऊर्जा के साथ में, जैसे शिवा एनर्जी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन तरह का ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उनके जैसा ऊर्जा क्षेत्र के समान, मतलब वैसा प्रोसेस हो मेरे साथ, इस तरीके का मेरा मतलब ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, खूबसूरत, थैंक यू बहुत सो खूबसूरत मच सर। एक्सपीरियंस। थैंक यू। बहुत अच्छा था, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई एंड्रेस? सर आपका ऊर्जा क्षेत्र है सर उनके बराबर। सर तो सबको ऊर्जा देने वाले हैं। जी सर। सुमन जी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे मन में तो यही आया कि ये हमारा नेचर स्वभाव में बन जाए, हमारा बिल्कुल, पॉजिटिव नेचर बन जाए, टोटली पॉजिटिव। मिराकुलसली पॉजिटिव होना चाहिए मैम। पॉजिटिव के साथ साथ मिराकुलसली पॉजिटिव। मिरेकलसली पॉजिटिव नेचर ही बन जाए। हर थॉट प्रोसेस सोते उठते बैठते हुए ही मेरे को तो जो मतलब ये तो समझ में आया बारीकी से, हाँ जी, मेरे को जो ये समझ में आया, तो जो अभी ये कह रहे थे ना इनर जर्नी में वो लिखवाते थे, वो भी रेड पेन से उन्होंने लिखवाया हाँ, 3 दफा, 3 6 9, हाँ, जैसे हाँ। 3 तीन 6 टाइम 3 हमें 6 लिखना 9 का होता वो जो था, उन्होंने बता, तीन एक टाइम दफा 3 दफा बाद। दोपहर को 6 टाइम और हाँ, रात को 9 टाइम। हाँ, तो वो 3 6 9 का उन्होंने मतलब बताया था।
तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा। वो सारा बाकी डिटेल तो उन्होंने बता दिया है। तो वो मैंने भी करा था। इनर जर्नी के बाद मेरी ना मेडिटेशन रुक गई थी। आई डोंट नो व्हाई। इसमें भी कुछ डोंट नो व्हाई क्या? ये भी आपने रीजन। पॉजिटिव बोला, आपने पूरे जो अभी तक भी आपने कभी किसी को नाराज करा हो वो उससे माफी मांग रहे हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, आप सेल्फ को, अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने शरीर के एक बॉडी पार्ट को प्यार कर रहे हो। तो जो हम बोल रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं दिन में 3 बार, तो वो अपने आप मैनिफेस्ट होना ही है मैम। पता नहीं क्यों ये आप डाउट कर रहे हैं। डाउट तो हमें करना ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हमारे साथ होगा ही होगा। हो गई। और ये हमारी अपनी खुद की पावर है। किसी गुरु किसी ने नहीं दी, ये हमारी खुद की पावर है। हम अपनी शब्दों की पावर, अपनी पावर यूज कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे में दृढ़ता, मैं वो वर्ड नेगेटिव वर्ड अभी नहीं बोलूंगी। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव। मैं नहीं बोलूंगी नहीं दृढ़ता बोले, है। नहीं भी छोड़ दीजिए कि मैं बस पॉजिटिव वर्ड्स बोलने वाली हूँ। आज से मेरा, और जब भी मैं हंसूंगी विश्व शांति के लिए हंसूंगी, खुल के और हमेशा खुल के रहूंगी, खुशी खुशी रहूंगी। कृतिका मैम, मैं बार बार सोच। हाँ जी नेहा जी, एक सेकंड, एक वर्ड दिल में आया है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बताए आज सुबह एक ध्यान कर रही थी, क्योंकि हम रात भर गुणा केशव कर रहे हैं ना, तो ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही चल रहा है आज, है ना। तो सुबह आज दोपहर को हम ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते करते एकदम से शूट अप हो गई एनर्जी। तो अक्सर क्या होता है जब शूट अप एनर्जी हो जाती है तो हंस हो जाती है। इस बार मुझे हंसी आ रही थी। हम भी है मैम गुणा केशव में, मैं नेहा मैम और सबको देखती हूँ। वही मैंने भी देखा था। मैं ये कह रही थी अभी मैम से भी, मैंने कहा कि गुणा केशा का पूरा रिकॉर्ड मैम ने तोड़ दिया, सब कुछ चला गया इनके अंदर तो 2 दिन में। और मैम ये रोशन सर हैं, हम इनका बैच अटेंड करते हैं। सर गुड़ा के साथ से भी और भी बहुत आगे है सर। अरे वेरी गुड। कोटि कोटि आत्मवंदन सर। तो लाइक मैं बता रही हूँ, ऊर्जा जब हमारे अंदर आ रही थी तो मैं ऐसे पहले हो रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। तो मेरे जो, और हम लोग सब साथ में जो हम ग्रुप मेंबर्स ध्यान कर रहे थे ना, कह रही कृतिका ये तो उल्टा ही हो रहा है, तुम तो हंस रहे हो। मैं कहा मैम ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आ रही है। हंसा भी ज्यादा रहे ना, बार बार वो विश्व शांति के लिए हंसाते हैं, बार बार हंसा देते हैं वो। बताए हम लोग जैसे लेडीज हम खाना बनाते हैं तो बड़े गहरे करके बनाते हैं। खुशी खुशी बनाएंगे ना, आप देखना उस खाने की भी पावर बढ़ जाएगी। मैम गुड़ा के का टाइम होने वाला है। अरे हाँ चलिए चलिए ठीक है। ओके ठीक है जी, बाय। थैंक यू। और आप सभी से अगर कोई जाने अनजाने में से कोई शब्द ऐसा निकला हो, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करा हो, तो रियली सॉरी। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक जो यू, हम में थैंक है यू वो सो आप मच सब में मैम। है। हम सब देखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाला हमारे ग्रुप के लिए। फिर आइएगा मैम। मैम मैं 2 लाइन आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगी मैम, प्लीज 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी का टाइम दीजिएगा। 2 लाइन आपके लिए है। सांसों की डोरी संजीवनी के प्रसाद, अंतर मन की खुशबू ध्यान की सौगात। इसी विचारधारा के साथ आज इस ध्यान के ज्ञान को धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत मैम। हमारी टीम में हेमलता मैम है, और आपका नाम ले हेमलता मैम है, संस्कृति मैम है, और गुड्डी जी हैं। हाँ संस्कृति जी तो रोशन सर भी है हमारी टीम में, हाँ सुमन मैम भी हैं, मंजू जी भी हैं, और संस्कृति जी जो है ना, संस्कृति जी को तो मैं जानती हूँ, ये हमारे अभी अवेकनिंग वर्कशॉप में भी आते थे। हाँ इनको तो हम जानते हैं। अच्छा हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक हैं। हम सब एक है ना, हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। सब एक ही तो परमात्मा की वंश आत्मा है। हम सब एक। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच कृतिका मैम। थैंक यू सो मच रोशन सर। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। अर्चना दीदी थैंक यू सो मच, सुमन जी, मंजू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी, आपका भी। ओके थैंक यू सबको। ओके
Bye. Bye everyone. Bye. Love you all. Love you.